हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ फूड पॉइजनिंग क्या होता है और इसके कारण, इसमें बैक्टीरिया क्या होती हैं और ये ज़्यादातर कब और किसको होता है, तो इसमें बताएंगे क्या खाना क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें के आज हम बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होता है। जब भी कोई दूषित भोजन, दूषित पानी, दूषित खाना खा लेता है और इसमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी उनके द्वारा बनाए गए जहर जो कि अंदर पेट में जाते हैं और हमारी आंतों को इन्फेक्टेड करते हैं, हमारे डाइजेशन को इरिटेट करते हैं, तो ये होता है फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग के हम सामान्य कारण जानेंगे। जैसे इसमें क्या करना है आपको, कच्चा चिकन, अंडे, मांस, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना। इसमें सल्मोना बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो कि आपको हार्मफुल करती है और डाइजेशन में भी इम्प्रूव नहीं होता है। तो और जानेंगे जिसमें अधपका मांस, गंदी सब्जियां, जैसे कुछ सब्जियां ऐसे रहती हैं कि बहुत साफ़ नहीं रहती हैं, अगर अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो उस पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती हैं जो कि आपके सेहत को नुकसान करती हैं और आपको फूड पॉइजनिंग होने की संभावनाएं हो सकती है। और जैसे पैकेट में जो खाना पैकेट जो बंद होता है, तो उसको भी अगर अच्छे से पैक नहीं हुआ होगा, उसमें हाइजीन का मेंटेन नहीं किया होगा, उसमें वो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और रेडी वाला देखते हैं कि जो पैक करते हैं, तो क्या करते हैं लोग कि ऐसे ही उसमें हाथ डाल के, कई जगह होता है ग्लव्स नहीं पहनते हैं, तो उसमें जो कि हाथों से जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हैं वो मुंह के थ्रू धीरे धीरे अंदर चली जाती हैं आंतों में और आंत को जाकर धीरे धीरे इन्फेक्शन करती हैं और जो कि इसमें परेशानी हो सकती है। और वायरस जानेंगे। वायरस में एक नोरो वायरस जो कि आप किसी पर्सन टू पर्सन से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की वजह से इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती हैं, अब उससे क्या होता है, जैसे कभी काल कैसे होता है कि धीरे धीरे हाथ को मुंह पे रखे या फिर बैक्टीरिया काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे अंदर जाती है, तो हमारे आंतों को नुकसान करती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं होने देती है। और कुछ वायरस जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस दूषित पानी और खाना, इसको जो कि दूषित करते हैं। कुछ परजीवी पैरासाइट्स होते हैं, वो भी जो है कि हमारे फूड पॉइजनिंग में काफ़ी मददगार करती है। तो ये चीज़ें जो है कि काफ़ी हार्मफुल होता है। आप जानेंगे फूड पॉइजनिंग के लक्षण। ये नॉर्मली जो है कि खाना ये सब खा लेने के बाद तो 1 से 2 दिन के बीच इसको मतलब दिखाई देने लगता है जो भी उसका इन्फेक्शन रहता है। और इसमें सामान्यतः जो कि लक्षण होते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त, कई बार लैट्रिन हो जाना, बार बार उल्टी होना, पेट में दर्द, मरोड़ हमेशा बना रहना, बुखार कभी कम कभी ज़्यादा, आलस टाइप बना होना, सर में दर्द, कमज़ोरी, कभी काल के ऐसे लगेगा कि चिड़चिड़ापन, ऐसे मतलब हमेशा दिक्कत होगी। और गंभीर लक्षण कुछ बता दे रहे हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा अगर उल्टी हो जाती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, तो बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है। और अगर बुखार हमेशा बना रहता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसमें जो कि बीपी लो होने का भी चांस हो सकता है। और लैट्रिन के रास्ते खून आना, तो ये भी, इसमें अगर बार बार खून आता है तो भी बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। और एक होता है कि बोलते वक्त जो कि बहुत ऐसे लगे कि बोल नहीं पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब गंभीर लक्षण हैं। और जानेंगे कि शरीर में क्या होता है जब खाना खाने के बाद, जैसे दूषित भोजन पेट में जाता है तो कीटाणु क्या होते हैं, हाथों में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और कुछ बैक्टीरिया जहर, टॉक्सिक, ये सब बनाते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और उल्टी और दस्त धीरे धीरे इसमें शुरू हो जाते हैं। अब उपचार में हम देखेंगे कि अगर पेशेंट अगर घर पे है, आप घर पे हैं, घर पे आपको ऐसे दिक्कत होती है, तो इसको ज़्यादातर तरल पदार्थ लें, जैसे पानी, ओआरएस का घोल, नारियल पानी और सूप, दाल का पानी। आराम करें,
हल्का भोजन, खिचड़ी, चावल और एक और टोस्ट। और इसमें होता है केला। केला एसओएस में रखा गया है, जैसे अगर आपको लगे कि हमको डाइजेशन ठीक है और पच जा रहा है तो केला ले सकते हैं, क्योंकि केला क्या होता है बहुत बार लेने से परेशानी देखा हूँ कि कई लोगों को बढ़ जाती है। और तला भुना हुआ चीज़ मसालेदार एकदम बिल्कुल नहीं लेना है, तेल मसाला से समझिए टच ही नहीं करना है। और अगर ये लक्षण अगर ज़्यादा दिन तक रहें, जैसे 4 दिन 5 दिन, तो डॉक्टर को आपको जो नज़दीकी डॉक्टर हैं तुरंत आपको दिखा देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, चलने में असमर्थ हैं, भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहा है और लैट्रिन के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा है और बुखार बहुत ज़्यादा ठंडा लग के आ रहा है, तो ये तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग छोटे बच्चों को समस्या हो तो भी तुरंत उनको दिखाना चाहिए। उनमें तो एकदम रोकना ही नहीं चाहिए, ना देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब बता दे रहे हैं कि इसमें कुछ इसमें बचाव करेंगे तो जो कि आपको जल्दी आप हेल्थ ठीक हो जाएंगे। जैसे खाने से पहले बहुत ही अच्छे से अपने हाथ को धोएं और खाना खाने के बाद भी बहुत अच्छे से अपने हाथ को धोएं। अगर मांस अंडे अच्छी तरह से अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से पकाएं, जब भी अच्छा से पक जाए तभी उसे खाएं, कच्चे ना खाएं। बासी और खाना भोजन, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि शाम को खाना सुबह खाएंगे, सुबह को शाम, तो ये भी नुकसान करता है। और जितने फल सब्जियां हैं इसको धोकर खाएं। कुछ लोग ऐसे मैं देखा हूँ कि एप्पल वगैरह रखा रहेगा ऐसे तुरंत मुंह से ऐसे खाने लगेंगे, जब तक उसके धोएंगे नहीं तब तक इसमें दिक्कत होती है। और फ्रीज का चीज़ तो रखा हुआ एकदम ना खाएं। कच्चे और पके भोजन को अलग रखें। जैसे आपका अगर खाना अगर बासी है तो उसको अलग रख दें और जो ताज़ा भोजन उसका अलग रखें, एक में बिल्कुल ना रखें। कुछ लोग एक में मिला देते हैं कि ठीक है सब, ऐसा नहीं करना है। अब जानेंगे कि आपको ठीक होने में कितना समय लग सकता है। तो नॉर्मली में आपको 1 से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा मैटर थोड़ा गंभीर है या फिर क्रोनिक हो गया है तो 8 से 10 दिन तक लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लय की दिक्कत है तुरंत आपको अस्पताल में दिखा देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप दिखाएंगे नहीं अस्पताल में, जैसे बीपी लो गई या फिर ठंडा लग के बुखार आ रहा है, तो बीमारियां धीरे धीरे दूसरा रूप ले लेती हैं। तो फूड पॉइजनिंग एक छोटी सी बीमारी, लेकिन कोई भी जब बढ़ते बढ़ते एक बड़ी रूप ले लेगी तो यही चीज़ बड़ा हो जाता है। तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें मेन आपको सफाई से आपको रहना है। अपने हाथ को अच्छे से धोएं खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले। और जो भी चीज़ें घर में आप बर्तन से लेके उसमें सोप का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत आज भी गांव देहात में देखते हैं कि गंदे जो भी पुआल उआल रहता है उसी से लोग एकदम रगड़ते हैं फिर उसी को रख देंगे। ऐसा नहीं करना है। जितना आप सफाई करेंगे उतने आप ठीक रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ठीक है। और बाकी अगर इसमें कुछ डाउट लगेगा तो हमें आप पूछ सकते हैं। ओके। और चैनल का अगर हमें ठीक लगता है चैनल हमारा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ओके।